ये हमने मानव हृदय का काट चित्र क्या बना है? मानव हृदय का काट चित्र। काट चित्र का मतलब मान लो कि ये हृदय, ये क्या है? हृदय। इसको ऐसे बीच से काट दिया गया और देखा गया कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक ना? इसके अंदर क्या क्या है। वैसे ही ये दिखाया जा रहा है कि हृदय के अंदर क्या होता है, जिसमें मुख्य रूप से हमको क्या मिलता है? इसके 4 चेंबर मिलते हैं, एक दायां अलिंद और दूसरा दायां निलय, और इधर मिलता है बायां अलिंद और बायां निलय, ठीक है। अभी इसकी कार्य विधि को हम लोग समझेंगे। पहले एक और चित्र हम लोग बनाते हैं, फिर और थोड़ा सा इसको समझने में आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और चित्र बनाएंगे जिससे कि पूरा का पूरा रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को समझने में एकदम से आसानी आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं दूसरे चित्र की तरफ। मान लेते हैं, चलो मेरे साथ बनाते रहो, मेरे साथ फटाफट बनाते रहो। मेरे साथ बनाते रहोगे ना तो सही रहेगा, ठीक है। हाँ, बस थोड़ा सा और रह गया, बस मेरा काम खत्म हो गया। फटाफट बनाओ, फटाफट बनाओ। अब इसका नामकरण कर लेते हैं। तो ये हमारे हृदय का काट चित्र था, जिसको हमने बताया कि सभी हृदय के सभी चेंबर को दिखा रहा है कि कितने चेंबर होते हैं, 1 2 3 और 4। हृदय के 4 चेंबर होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, एक दायां अलिंद और एक बायां अलिंद, और एक दायां निलय और एक बायां निलय। तो ये चित्र के माध्यम से हमने समझाया है। उसी प्रकार से इसमें कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है उसको समझने के लिए ये हमने चित्र बनाया है। इस चित्र का नाम है परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र। क्या है नाम? परिसंचरण तंत्र का व्यवस्था चित्र। ये हमारा क्या है? हृदय है। ये क्या है? हृदय। और ये हमारे क्या है? फेफड़े। फेफड़ा क्या करता है? कौन सा चीज खींचता है अंदर? क्या खींचता है फेफड़ा? अभी कल बताया गया था। क्या खींचता है? वायु। तो काहे नहीं बोल रहे हो? पूरा दिमाग यहाँ रख के पढ़ा करो, बता दे रहा हूँ।
इधर उधर घुमाओगे को अक्षर आया होगा नहीं। फेफड़ा क्या करता है, वायु को खींचता है, उस वायु से ऑक्सीजन को छानकर अलग करता है, बाकी अन्य गैसों को वो दाहिने नाक से बाहर कर देता है, और जो ऑक्सीजन होता है उसके संपर्क में ब्लड आता है, और ब्लड यहाँ से फेफड़े से होते हुए कहाँ आता है, हृदय में, और हृदय फिर उसको नलियों द्वारा भेज देती है कहाँ, ये देखो ये धमनी है ना, और ये क्या है, सीरा, तो धमनी में भेजती है, या फिर बहुत सारी ऐसी नलियाँ होती हैं जिसके माध्यम से हमारे शरीर में चला जाता है। ये केशिकाएं क्या हैं, कोशिकाएं अलग चीज है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। हमारी शरीर कोशिकाओं से ही मिलकर बनी है, तो ये केशिकाएं किसको कहते हैं इसको समझो। जो हमारे शरीर में, मैं कल बोला था कि यहाँ पे नस दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ कट जाएगा तो ब्लड बहने लगेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी नस इस यहाँ पे है जो ब्लड को लेकर आती है, तो उस पतली नस को केशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, केशिका। यही केशिकाएं कहलाती हैं। हमारे शरीर में जो बहुत ही पतली पतली नस है जो हमारी मांसपेशियों के अंदर रहती है, वो केशिकाएं कहलाती हैं। बात समझ में आई। केशिकाओं में पहुंच करके, केशिकाओं में जब पहुंचेंगे ब्लड ऑक्सीजन युक्त, तभी हमारा शरीर काम करने के योग्य होगा। तभी हमारा शरीर काम करने के योग्य होता है और हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, काम करते हैं। तो ये चित्र के माध्यम से समझा रहा है कि कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेट होता है, ठीक ना। ये हमारे शरीर के अंगों के भाग हैं, केशिकाओं से जो मिलकर बने होते हैं। अब कोशिका और केशिका में अंतर समझ में आया। जो मांसपेशियों के अंदर पतली पतली नसें होती है उसे क्या कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं, और जिससे शरीर का निर्माण होता है उसे कोशिका कहते हैं। यही तो कहते हैं। अब इसके विवरण को देखने के लिए एक चित्र हमने नीचे बनाया है, जो कि हमारे यहाँ से शुरू करेंगे। शरीर के सभी अंग, शरीर के सभी सभी अंग होते हैं जो वो कार्य करते हैं। कार्य करेंगे तो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होगा, क्योंकि कार्य करेगा तो शरीर थक जाएगा ना। थकने का मतलब कि हमारे शरीर जो ब्लड में ऑक्सीजन था अब वो किस में बदल गया है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये देखो यहाँ शरीर के सभी अंग कार्य करेंगे तो ब्लड क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजन को। फिर वो कहाँ जाएगा, दायां अलिंद। यहाँ दायां अलिंद लिख रहा है, दायां अलिंद में आया, और फिर दायां अलिंद से कहाँ जाएगा, बायां, दायां निलय में। कहाँ जाएगा, दायां निलय में। तो ये दायां अलिंद से कहाँ आया, दायां निलय में। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अभी भी है, अभी भी ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ही है। फिर कहाँ जाएगा, फेफड़े में, यानी यहाँ पे आएगा और फेफड़े से ऑक्सीजन लेगा, और फिर कहाँ जाएगा, बायां अलिंद। कहाँ जाएगा, बायां अलिंद में, और फिर बाएं अलिंद से होते हुए कहाँ जाएगा, बायां निलय में, और निलय से होते हुए देख रहे हो ना ये ऑक्सीजन युक्त रक्त फिर कहाँ जाएगा, शरीर के सभी अंगों में। फिर ऐसे ही ये क्रिया बार बार दोहराती है हमारी शरीर, और हम क्या करते हैं, अपने कार्य को सुचारू रूप से कर पाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था। सबको समझ में आया? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, बता दो। कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ, चल तुमको समझ में आया? हाँ, स्ट्रक्चर बन जाएगा। चलो ठीक है। अभी तो ये आज की क्लास थी। अब कल हम इसके बारे में लिखेंगे, कल हम इसके बारे में लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।